रावण का नाम सुनते ही अधिकतर मनुष्यों के मस्तिष्क में एक ही छवि उभरती है। वो 10 सिर वाला राक्षस जिसने सीता का हरण किया, जिसने राम से युद्ध किया और जिसका अंत लंका के द्वार पर हुआ। हजारों वर्षों से ये कथा इसी रूप में सुनाई और दोहराई गई है। पर क्या ये यही रावण की संपूर्ण कहानी है? क्या वो केवल एक खलनायक था? ये प्रश्न मुझे बचपन से ही परेशान करता था। रामायण के पन्नों में जब भी रावण का उल्लेख आता, वहाँ उसकी विद्वता, उसके तप, उसकी भक्ति के भी श्लोक होते थे। फिर ये विरोधाभास कैसे? एक ओर वो शिव का परम भक्त, दूसरी ओर सीता का हरण करने वाला राक्षस। एक ओर वो वेद शास्त्रों का महान पंडित, दूसरी ओर अहंकार में डूबा राजा। ये कहानी उसी रावण की है, पर उस रावण की जो खलनायक की परिभाषा में समाता नहीं। ये कहानी है उस तपस्वी की जिसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथ कटवा दिए, उस विद्वान की जिसने शिव तांडव स्तोत्र जैसा अद्वितीय साहित्य रचा, और उस पुत्र की जिसने अपनी माता की मृत्यु पर ऐसा विलाप किया कि स्वयं देवता भी रो पड़े। ये कहानी है उस मनुष्य की जिसमें सब कुछ था, बुद्धि, बल, भक्ति, विद्या, पर जिसके पास वो एक चीज नहीं थी जो सबसे महत्वपूर्ण है, संयम। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्रवा थे। वे ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे, ज्ञान तपस्या में अद्वितीय। विश्रवा का विवाह हुआ ऋषि भारद्वाज की पुत्री देववर्णिनी से। इस विवाह से जन्म हुआ कुबेर का, जो बाद में धन के देवता और लंका के राजा बने। पर ये कहानी कुबेर की नहीं है, ये कहानी है विश्रवा के दूसरे विवाह की संतान की। विश्रवा ने दूसरा विवाह किया, इस बार असुर राजा सुमाली की पुत्री कैकसी से। कैकसी सुंदर थी, महत्वाकांक्षी थी और उसके मन में एक ही सपना था, उसकी संतान दुनिया पर राज करे। कैकसी ने विश्रवा से संतान के लिए वरदान मांगा। विश्रवा ने कहा, पुत्र होगा, पर वो अत्यंत पराक्रमी होगा, उसमें ब्राह्मण और राक्षस दोनों के गुण होंगे। वो महान विद्वान होगा, पर उसका अहंकार ही उसका विनाश करेगा। ये सुनकर कैकसी का मन 2 भागों में बट गया। एक ओर प्रसन्नता कि उसका पुत्र महान होगा, दूसरी ओर भय कि उसका अहंकार उसे नष्ट कर देगा। पर मातृत्व का सुख इतना प्रबल था कि उसने भय को दरकिनार कर दिया। जब रावण का जन्म हुआ तो आकाश में ग्रहों की अद्भुत स्थिति थी। सूर्य मध्याह्न में भी अपना तेज कम कर रहा था, चंद्रमा पर ग्रहण लग गया था और पृथ्वी कांप उठी थी। नवजात शिशु के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। उसके मुख से निकली पहली ध्वनि गर्जना थी, इतनी प्रचंड कि आसपास के वन के पशु भाग खड़े हुए। कैकसी ने उसे गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आनंद के भी, भय के भी। उसने पुत्र के कान में फुसफुसाया, तू महान होगा मेरे पुत्र, तू वो करेगा जो किसी ने नहीं किया। रावण के बाद कैकसी ने 2 और पुत्रों को जन्म दिया, कुंभकर्ण और विभीषण, और एक पुत्री शूर्पणखा। रावण तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा जिज्ञासु था। जब वो 3 वर्ष का हुआ तो उसने पिता विश्रवा से प्रश्न पूछा, पिता, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सागर की लहरें कभी थमती क्यों नहीं? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? विश्रवा चकित रह गए। इतनी छोटी आयु में इतने गहरे प्रश्न। उन्होंने उत्तर दिए, पर हर उत्तर के साथ रावण के मन में नए प्रश्न उगाते। 5 वर्ष की आयु में रावण ने वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी, एक बार सुन लेने के बाद वो कभी नहीं भूलता था। 10 वर्ष की आयु तक उसने 4 वेद कंठस्थ कर लिए थे। विश्रवा ने एक दिन कैकसी से कहा, इस बालक में वो प्रतिभा है जो हजारों वर्षों में किसी में आती है, पर यही प्रतिभा उसका विनाश भी बन सकती है। कैकसी ने पूछा, कैसे? प्रतिभा के साथ जब विनम्रता नहीं होती तो वो अहंकार बन जाती है, और अहंकार से बड़ा कोई पतन नहीं। रावण ने केवल वेद ही नहीं पढ़े, उसने 6 शास्त्रों का भी गहन अध्ययन किया। व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत, नाट्यशास्त्र, हर विद्या में उसने दक्षता हासिल की। उसकी सबसे बड़ी प्रतिभा संगीत में थी। उसने वीणा बजाना सीखा और इतना निपुण हो गया कि स्वयं देवर्षि नारद उसकी प्रशंसा करने आए। नारद ने एक बार विश्रवा से कहा, आपके पुत्र की वीणा में इतनी माधुरी है कि लगता है जैसे गंगा स्वयं गा रही हो। रावण ने जब ये सुना तो उसने नारद से पूछा, देवर्षि, संगीत का उद्देश्य क्या है? नारद मुस्कुराए, संगीत का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। रावण ने कहा, तो फिर जो संगीत परमात्मा तक न पहुंचाए वो संगीत ही क्या? नारद ने उसकी ओर देखा, उनकी दृष्टि में आश्चर्य था और कुछ और भी, शायद भविष्य की झलक। उन्होंने कहा, तो बहुत दूर जाएगा रावण, पर स्मरण रखना, ज्ञान की सबसे बड़ी परीक्षा विनम्रता है।
रावण की आयु जब 16 वर्ष की हुई तो उसके मन में एक ज्वलंत प्रश्न उठा। मैं इतना ज्ञान अर्जित कर चुका हूँ, पर इस ज्ञान का क्या प्रयोजन? केवल जानना ही पर्याप्त है या कुछ करना भी आवश्यक है? उसने पिता से ये प्रश्न पूछा। विश्रवा ने कहा, ज्ञान तभी सार्थक है जब वो कर्म में परिणत हो, पर कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, जो दूसरों के लिए हो और जो केवल अपने लिए। रावण ने पूछा, कौन सा श्रेष्ठ है? जो दूसरों के लिए हो वही श्रेष्ठ है, पर वो तब तक संभव नहीं जब तक मन में मैं का भाव न मिटे। रावण ने ये बात समझी, पर उसके मन का मैं इतना बड़ा था कि वो उसे मिटा नहीं सकता था। उसने सोचा, यदि मैं ही सबसे बड़ी बाधा है तो मैं अपने मैं को ही इतना बड़ा कर दूं कि वो परमात्मा में विलीन हो जाए। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने समझ लिया था कि अहंकार को बढ़ाकर उसे मिटाया जा सकता है, जैसे अंधेरे को अंधेरे से ही दूर किया जा सकता है, पर अंधेरा अंधेरे से कभी नहीं मिटता, उसके लिए प्रकाश चाहिए। रावण ने तपस्या करने का निर्णय लिया। वो हिमालय की ओर चल पड़ा। उसने सुना था कि वहाँ गंगा की धाराएं हैं, जहाँ ऋषि मुनि हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं। हिमालय की यात्रा सहज नहीं थी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हिम तूफान, दुर्गम घाटियां, भूख प्यास, पर वो रुका नहीं। उसके मन में एक ही धुन थी, शिव को प्रसन्न करना है। जब गंगा के तट पर पहुंचा तो उसने एक स्थान चुना जहां से शिव का ध्यान करना सहज हो। वहां उसने एक शिवलिंग स्थापित किया और तपस्या प्रारंभ की।